Hello everyone, welcome back to GK Today. This is नुज़हत सना और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 24 सितंबर के सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये कुछ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे और इन्हीं के बारे में आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि हम बात करेंगे स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के बारे में, फिर देखेंगे जफर हसन किस कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं, फिर इसके बाद देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, फिर इसके बाद देखेंगे इंडियन एयरफोर्स में वुमेन फाइटर पायलट पहली बार कौन बनी है, स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट पे नजर डालेंगे, फिर देखेंगे ये वाली समिट यानी कि ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट कहाँ पे हुई है, हैदराबाद लिबरेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया कहाँ पे मनाया गया है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं अपना सेशन। अच्छा, कल का जो पैटर्न था वो बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पसंद किया है, तो उसी पैटर्न को आज भी फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन? स्वच्छता ही सेवा 2024 अभियान का विषय क्या रहा? करेक्ट आंसर है यहाँ पे ए ऑप्शन, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ओके, तो ये जो कैंपेन है स्वच्छता ही सेवा 2024 ये कब से कब तक हुआ है? 17 सितंबर से लेके 2 अक्टूबर तक। ठीक है, और इसके लिए हमने थीम रखी है स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ठीक है, इस कैंपेन का यहाँ पे पर्पस क्या था? एक अवेयरनेस क्रिएट करना और पब्लिक पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करना क्लीनलीनेस एक्टिविटीज में, और यहाँ पे फोकस है लार्ज स्केल क्लीनलीनेस ड्राइव को ऑर्गेनाइज करना जहाँ पे जो भी हमारे चैलेंजेस हैं उनको टारगेट किया गया और वेस्ट एरियाज को निगलेक्ट किया गया इन अक्रॉस द नेशन। ठीक है, फर्दर इसके थ्रू हमने जो भी हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनके कंट्रीब्यूशन को ऑनर और एक्नॉलेज किया है। इस दौरान हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने अटेंड किया था सफाई मित्र सम्मेलन कार्यक्रम को, जिसको की ऑर्गेनाइज किया गया था उज्जैन मध्य प्रदेश में। कब किया था? 19 सितंबर 2024 को, और सफाई मित्र सम्मेलन को ऑर्गेनाइज किया गया एज अ पार्ट ऑफ द कैंपेन्स फोर्टनाइटली एक्टिविटीज जो कि इनिशिएट किया था इंडियन गवर्नमेंट ने। ठीक है, तो आपको सिंपली इस कैंपेन का विषय याद रखना है। विषय क्या है? स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता। ओके, अगली स्लाइड में आइए कुछ हम इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो पिछले 6 से 8 महीने में न्यूज में रहे, जो भी इंपॉर्टेंट डेज वाले क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, रिसेंटली वेयर वॉज द एक्सरसाइज साइबर सुरक्षा 2024 हेल्ड? ये कहाँ पे हुआ है? आंसर है नई दिल्ली। वेयर वॉज द सेमिनार ऑन इंडिया डिफेंस इक्विपमेंट मीन साइड 2024 ऑर्गेनाइज्ड? इसको ऑर्गेनाइज किया गया था ढाका में। Which day is observed as World Day Against Trafficking in Persons every year? World Day Against Trafficking in Persons होता है 30 जुलाई को। What is the theme of World Water Day 2024? आंसर है यहाँ पे Leveraging Water for Peace। और ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्ल्ड वाटर डे हम कब मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड वाटर डे कब ऑब्जर्व किया जाता है तो आंसर हो जाएगा 22 मार्च। ठीक है, Which day is celebrated as Ordnance Factories Day annually? इसको हम ऑब्जर्व करते हैं 18 मार्च को। Which day is observed as International Disarmament and Non-Proliferation Awareness Day every year? Answer is 5th March. And when is the World Pulses Day every year? World Pulses Day होता है कब? 10th February को। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं यहाँ से। Recently जफर हसन has become the new Prime Minister of which country? हाल ही में जफर हसन किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? The correct answer is B option, जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन के किंग कौन है? अब्दुल्ला सेकेंड, और इन्होंने फाइनली अपॉइंट कर दिया है जफर हसन को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री। इसी के साथ इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? बिशार खासावानी को। ठीक है, तो इनका नाम आपको जरूर याद रखना है। इसके अलावा इनको बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस मिली हैं जफर हसन को कि इन्हें पैलेस्टीनियंस के सपोर्ट में कुछ नए रेगुलेशन जारी करने हैं, और यहाँ पे फोकस है कि जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो रहा है गाजा वॉर का उसको रिड्यूस करना। इसके अलावा हसन काम करेंगे कि किस तरह से जो टूरिज्म में कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो गया इनकी कंट्री में उसको एक बार फिर से बढ़ाना, क्योंकि टूरिज्म एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है जॉर्डन की इकोनॉमी का। ठीक है, तो जॉर्डन की हम बात करें अगर, तो जॉर्डन लोकेटेड है कहाँ पे? मिडिल ईस्ट में, बिटवीन एशिया अफ्रीका एंड यूरोप। और इसके बॉर्डर में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं? इसके बॉर्डर में है
लाइक सऊदी अरेबिया, फिर इराक, सीरिया, इजराइल और जो पैलेस्टाइन का वेस्ट बैंक है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों से घिरा हुआ है जॉर्डन कंट्री। आपको सिंपली याद रखना है कि जॉर्डन कंट्री के नए प्रधानमंत्री बने हैं जफर हसन, और इन्होंने रिप्लेस किसको किया है, बिशार खसवानी को। क्योंकि कई बार एग्जामिनर अगर बोर हो जाता है ये क्वेश्चन पूछ के कि कौन अपॉइंट हुआ है, तो फिर वो ये क्वेश्चन पूछना शुरू करते हैं कि किसको रिप्लेस करके बने हैं, ठीक है। आइए हम लोग कुछ यहाँ पे रिसेंट अपॉइंटमेंट्स के क्वेश्चन देख लेते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जिसमें पर्सन्स कोई ना कोई न्यूज में आए। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस महागौरव अवार्ड 2024? महागौरव अवार्ड दिया गया था निखिल मुकुंडवाक को। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस? यहाँ पे आंसर है नवाब सलाम। क्या आप बता सकते हैं कि नवाब सलाम कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? Recently, which Indian airport received the recognition at UNESCO's 2023 BRICS Versailles? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। Who has been awarded the पेन पिंटर प्राइज 2024? इस साल का पेन पिंटर प्राइज दिया गया अरुंधति रॉय को, जो कि एक बहुत फेमस राइटर हैं और इनको फ्रिक्वेंटली कोई ना कोई अवार्ड मिलता रहता है, ठीक है। कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि पेन पिंटर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो ये लिटरेचर की फील्ड में प्रेजेंट किया जाता है। Recently, who has been appointed as the first woman High Commissioner to India by Britain? इनका नाम है लिंडी कैमरन। Recently, who has been appointed as the new Director General of the Narcotics Control Bureau? Answer is Anurag Garg. Which award is given to recognize and encourage the young scientist who made an exceptional contribution in given field of science and technology? यहाँ पे आंसर है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस हम पिछले 6 से 8 महीने में देख चुके हैं ऑलरेडी। यहाँ पे पर्पज है सिर्फ इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिवाइज करना, इसलिए हम इसको वन लाइनर फॉर्मेट में कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान मीन्स पीएम आशा रिसेंटली सीन इन द न्यूज? हाल ही में खबरों में रहे प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, यूनियन कैबिनेट ने हाल ही में एक्सटेंड कर दिया है पीएम आशा के प्राइस सपोर्ट स्कीम को इन एग्रीकल्चर। कब तक के लिए? अंटिल 2025 टू 26, ठीक है। और पीएम आशा की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका पर्पस होता है फेयर प्राइसेस एंश्योर करना फार्मर की प्रोड्यूस के लिए। इस स्कीम में 3 कहीं ना कहीं कंपोनेंट्स होते हैं और स्टेट चूज कर सकता है कि कौन से कंपोनेंट को वो इंप्लीमेंट करना चाहता है, ठीक है। तो अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम यानी कि पीएसएस स्कीम, सेंट्रल एजेंसीज हमारी जैसे कि नाफेड हो गई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गई, ये बेसिकली खरीदते हैं पल्सेस को, ऑयल सीड्स को और कॉपरा को विद स्टेट के सपोर्ट, और सेंट्रल गवर्नमेंट फिर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट को कवर करती है, या फिर अगर कोई भी और लॉस हो रहा है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट रिकवर करेगी एज पर द नॉर्म्स, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है पीएम आशा स्कीम का? टू एंश्योर रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू द फार्मर्स फॉर देयर प्रोड्यूस। आपसे पीएम आशा का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ओके। अगली स्लाइड में आइए कुछ इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स पे नजर डालते हैं। पहला क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर वयोश्री योजना इज लॉन्च्ड बाय विच इंडियन स्टेट? ये योजना थी महाराष्ट्र स्टेट की। अब क्यों लॉन्च करी है, इसका पर्पस क्या है, ये सब चीजें हम पीछे के लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा, तो इसलिए हम इसको फिलहाल इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। पीएम कुसुम स्कीम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कुसुम का फुल फॉर्म क्या होता है? किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और ये मिनिस्ट्री कौन सी है? आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन स्माइल एक्स टू रेस्क्यू द चाइल्ड लेबरर्स? चाइल्ड लेबरर्स को रेस्क्यू करने के लिए ये ऑपरेशन लॉन्च किया था तेलंगाना ने। परिवार पहचान पत्र एंड मेरी फसल मेरा ब्यौरा स्कीम्स आर एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हरियाणा। Which state government recently launched the Swayam scheme to empower its youth with interest-free loans? ये स्टेट है ओडिशा। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 2 स्कीम इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? ये स्कीम रिलेटेड है राजस्थान से। डिजिटल डिटॉक्स इनिशिएटिव इज एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट? यहाँ पे आंसर हो जाएगा कर्नाटका, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में हमने बात करी थी नाफेद की, और अगर हम नाफेद का फुल फॉर्म देखें तो क्या होता है? नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसको स्टैब्लिश किया गया था 1958 में, और यहाँ पे इसका पर्पस क्या था? कोऑपरेटिव मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को प्रमोट करना, फाइन। और सिमिलरली हमने फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की थी, दोनों अलग अलग बॉडीज हैं। एफसीआई को स्टैब्लिश किया गया था 1965 में, और मेन फंक्शन क्या है इसका? फूड सिक्योरिटी को एंश्योर करना थ्रू एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत एफसीआई काम करती है? तो दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
Which state is the host of the 55th International Film Festival of India in 2024? 2024 में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का मेजबान कौन सा राज्य है? आंसर यहाँ पे है गोवा। 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया था ये, और ये कब होगा? गोवा के अंदर होगा फ्रॉम 20th to 28th ऑफ नवंबर 2024। ओके, याद रखिएगा इस इवेंट के दौरान एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कराया गया है जिसका नाम है बेस्ट डेब्यू इंडियन फिल्म सेक्शन, ठीक है, ताकि जो भी हमारे यंग फिल्म मेकर्स हैं उनको सपोर्ट मिल सके। इस कैटेगरी में फीचर होंगे अप टू 5 डेब्यू फीचर फिल्म्स, जिससे कि जो भी नए टैलेंट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अपना वर्क शोकेस करने के लिए। गोवा एक ट्रेडिशनल होस्ट रहा है ओवरऑल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए, और डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारे फिल्म मेकर्स, एक्टर्स और सिनेमा लवर्स अट्रैक्ट होते हैं फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, ठीक है। तो कौन सा स्टेट होस्ट रहा या होस्ट है 55th इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के लिए? तो आंसर है गोवा। और कब होगा ये? तो नवंबर मंथ में होगा, ठीक है। आइए कुछ समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस के लिए डिफरेंट होस्ट देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द 28th मीटिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल हेल्ड? इसकी 28th मीटिंग कहाँ पे हुई है? आंसर है नई दिल्ली। विच कंट्री होस्ट 46th सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी में 46th सेशन होस्ट किया है इंडिया ने। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 इज रिसेंटली होस्टेड बाय विच कंट्री? यहाँ पे आंसर है स्पेन। Clean Economy Investor Forum will be organized by the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity in which country in June 2024? This is Singapore. Where were the Indian Navy's Annual Refit Conference 24 and Annual Infrastructure Conference 24 यानी कि ARC-24 और AIC-24 कंडक्ट हुआ कहाँ पे? आंसर है मुंबई। याद रखिएगा ये इंडियन नेवी कंडक्ट करता है, ठीक है। Recently, where was the 148th Inter-Parliamentary Union meeting held? ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंडवावर यानी कि इन ट्रांस प्रोग्राम कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ये वर्क करती है अंडर विच मिनिस्ट्री? द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। Recently, who has become the first woman fighter pilot to join the Indian Air Force's Allied 18 Flying Bullet Squadron? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में भारतीय वायुसेना की विशिष्ट 18 फ्लाइंग बुलेट्स स्क्वाड्रन में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ये हैं वेरी फेमस मोहना सिंह, ठीक है। स्क्वाड्रन लीडर मोहना सिंह बन गई हैं फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट इन इंडियन एयर फोर्सेस एलाइट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन। इसी के साथ ये फ्लाई कर रही हैं इंडिजिनसली तौर पे बनी हुई LCA तेजस फाइटर जेट, ठीक है। यहाँ पे आप इनका फोटो भी देख सकते हैं, और इन्होंने पार्टिसिपेट किया था तरंग शक्ति एक्सरसाइज में इन जोधपुर, जहां पे इन्होंने इंस्ट्रक्ट किया था आर्मी और नेवी के वाइस चीफ्स को ऑन द LCA तेजस, ठीक है। तो याद रखिएगा मोहना सिंह बन गई हैं फर्स्ट वुमेन फाइटर पायलट टू ज्वाइन द इंडियन एयर फोर्सेज एलाइट 18 फ्लाइंग बुलेट स्क्वाड्रन। ओके, अगली स्लाइड में चलिए कुछ डिफेंस करंट अफेयर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन है, लक्ष्य एयरक्राफ्ट इज डिजाइंड एंड बिल्ट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? लक्ष्य एयरक्राफ्ट को बनाते और डिजाइन करते हैं DRDO। What is Armado? Recently mentioned in the news. Armado क्या चीज है? ये एक तरह के आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल है, ठीक है। Which one of the following describes about AN-32 aircraft? ये एयरक्राफ्ट बेसिकली सोवियत ओरिजिन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। धर्मा गाइडिंग एक्सरसाइजेस कंडक्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज? ये होती है बिटवीन इंडिया एंड जापान। Where was the 16th edition of India Mongolia Joint Military Exercise Nomadic Elephant held? पहला क्वेश्चन सिंपली ये पूछा जा सकता है कि नोमैडिक एलिफेंट कौन से दो कंट्रीज के बीच में होती है? सो दैट इज इंडिया एंड मंगोलिया। और इस साल का एडिशन कहाँ पे हुआ था? उमरोई मेघालय में, यानी कि इंडिया के अंदर, ठीक है। Which one of the following is the best description of अभ्यास recently seen in the news? अभ्यास का बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या है? ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है। INS मालपे एंड INS मुल्की बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्लास? ये क्वेश्चन अभी 2-3 दिन पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे आंसर हो जाएगा माही क्लास, ठीक है। ये दोनों शिप्स जो है वो माही क्लास को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which organization recently published the report named as State of the Rhino 2024 report? हाल ही में किस संगठन ने State of the Rhino 2024 नामक की रिपोर्ट प्रकाशित करी है? The correct answer here is B option, International Rhino Foundation, ठीक है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने इस रिपोर्ट को हाल ही में पब्लिश किया है जिसका नाम है स्टेट ऑफ द राइनो 2024 रिपोर्ट। इसमें बेसिकली इन्होंने पॉजिटिव ट्रेंड्स को हाईलाइट किया है फॉर द ग्रेटर वन हॉर्न्ड राइनोज,
ठीक है। तो इनकी पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई है बाय 20% अगर हम लास्ट डेकेड से यहाँ पे कंपेयर करें तो, और अब ये 4000 से भी ज्यादा हो चुके हैं। ये ज्यादातर आपको इंडो नेपाल टेराई या नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल और असम जैसे स्टेट्स में मिलेंगे। इंडिया के पास फिलहाल 3262 ग्रेटर वन हॉर्न राइनोज हैं और ये है एज पर द डेटा ऑफ 2021, ठीक है। और ज्यादातर इसमें से असम में मिलेंगे आपको। ओवर 90% ऑफ देम आर इन द काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ठीक है। तो आपको ये सारे डेटा याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये याद रखिएगा कि स्टेट ऑफ द राइनो नामक रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने जारी करी है। सो दैट इज इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, ठीक है। इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की थोड़ी सी अगर हम बात करें तो इसका प्राइमरी फोकस क्या है, जो भी राइनोज हैं उनके कंजर्वेशन के रिगार्डिंग ये ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। और कौन से ईयर में इसको फॉर्म किया गया था, तो 1991 में, ठीक है। यहाँ पे अगली स्लाइड में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स बेसिकली। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या थी, आंसर है 72। What is the primary objective of e-जागृति पोर्टल, recently mentioned in the news। e-जागृति पोर्टल का पर्पज है कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल को फैसिलिटेट करना। According to recently released CEEW's report, which of the following states have been placed on the top position in terms of water management? इनके मुताबिक कौन से स्टेट्स हैं जो टॉप पोजीशन पे रहे वाटर मैनेजमेंट के रिगार्डिंग। दीज स्टेट्स आर हरियाणा, कर्नाटका एंड पंजाब। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2024 रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ये रिपोर्ट दी है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च ने। Which organization recently published the report Sustainable Development Report of 2024? ये रिपोर्ट दी है Sustainable Development Solutions Network ने। Which organization recently released the Global Trends Report Forced Displacement in 2023? Answer is United Nations High Commissioner for Refugees mean UNHCR. Recently which state secured the first position in the State Food Safety Index of 2024? इसमें फर्स्ट स्पॉट पे रहा केरला स्टेट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। India hosts the second edition of the Global Food Regulator Summit in which city? भारत के शहर में वैश्विक खाद्य नियामक शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण की मेजबानी कर रहा है। The correct answer is B option, न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया होस्ट कर रहा है सेकेंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट को कब से कब तक, फ्रॉम 19th to 21st ऑफ सितंबर। कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, ओके। इसको ऑर्गेनाइज किया है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने and it works under Ministry of Health and Family Welfare। तो डेलीगेट्स लगभग 70 कंट्रीज से एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे 5000 लोग इन पर्सन तरीके से अटेंड करेंगे और 1.5 लाख लोग इसको वर्चुअल तरीके पे अटेंड करेंगे, ठीक है। इस समिट का पर्पस क्या है, ग्लोबल कोलैबोरेशन को इनहेंस करना ऑन फूड सेफ्टी, रिस्क असेसमेंट एंड रेगुलेटरी स्ट्रेटजीज। और FSSAI की बात करें तो ये कुछ नए इनिशिएटिव्स भी लॉन्च करेगा, जैसे कि फूड इंपोर्ट रिजेक्शन अलर्ट पोर्टल, इसके अलावा फूड इंपोर्ट क्लियरेंस सिस्टम 2.0 और साथ ही जो स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024 है उसको अपडेट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इंडिया ने सेकेंड एडिशन होस्ट किया है ग्लोबल फूड रेगुलेटर समिट का, कहाँ पे, नई दिल्ली में। और कब से कब तक, तो सितंबर 19 से लेकर 21 तक, ठीक है। आइए कुछ नेशनल करंट अफेयर्स पे एक बार नजर डाल लेते हैं, इंडिया के अंदर क्या चीजें हो रही हैं। फर्स्ट है विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये सी पोर्ट पिछले दिनों चर्चे में था और ये लोकेटेड है केरला में। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ नाइफ्स। सिटी ऑफ नाइफ्स के नाम से हम जानते हैं रामपुर सिटी को। विच मिनिस्ट्री रिसेंटली लॉन्च नेशनल मेडिकल रजिस्टर पोर्टल टू बूस्ट द हेल्थ केयर। ये मिनिस्ट्री है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। Which city was the venue of International Ayush Conference and Exhibition 2024? Answer is Dubai in UAE. Who is the author of the recently launched book एक समंदर मेरे अंदर? ये important book लिखी है संजीव जोशी ने। What is the primary objective of Asmita project recently launched by Ministry of Education and UGC means University Grants Commission? तो अस्मिता प्रोजेक्ट का यहाँ पे पर्पस क्या है? आंसर है इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट और इंटीग्रेट करना ज्यादा डीपली इनटू द एजुकेशन सिस्टम। रिसेंटली विच मिनिस्ट्री इशूड एन एडवाइजरी टू द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री? दिस इज मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। Who became the first Pakistani woman to be nominated to the ICC International Panel of Development Empires? ICC International Panel of Development Empires में नामांकित होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी? ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड करंट अफेयर्स है। आंसर है ए ऑप्शन, सलीमा इम्तियाज, ठीक है। सलीमा इम्तियाज बन गई हैं फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन
जिनको कि नॉमिनेट किया गया है टू द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट अंपायर्स। ठीक है, तो इन्होंने स्टार्ट किया था अपना अंपायरिंग कैरियर इन द ईयर 2008 और इन्होंने ऑफिशिएट किया था 2022 का जो एशिया कप हुआ था, इसके अलावा 2023 का जो एसीसी इमर्जिंग वुमेन्स कप हुआ था। इम्तियाज ने ऑफिशिएट किया था 22 T20 आईज को, यानी कि T20 इंटरनेशनल्स को, इंक्लूडिंग द वुमेन्स एशिया कप फाइनल्स जो कि डैम्बुला में हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा सलीमा इम्तियाज फर्स्ट पाकिस्तानी वुमेन है टू बी नॉमिनेटेड टू द आईसीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ डेवलपमेंट एम्पायर्स। फाइन, आइए अगली स्लाइड में हम स्पोर्ट करंट अफेयर्स देखते हैं। Recently, who was announced as the first Indian ambassador of the International Table Tennis Federation? इसके लिए फर्स्ट इंडियन एम्बेसडर बने हैं शरद कमल। दीप्ति जीवांजी वन विच मेडल इन द वुमेन्स 400 मीटर्स T20 इवेंट एट द 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक्स। यहाँ पे आंसर है ब्रोंज मेडल। विच इंडियन हॉकी टीम मिडफील्डर हैज क्लेम्ड द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ मेंस पिच प्लेयर ऑफ द ईयर 2023? दिस इज हार्दिक सिंह। Recently, which Indian shooter won the gold medal in the men's 10 meters air pistol event at the Top Gun Cup? ये क्वेश्चन भी हमने एक दो दिन पहले डिस्कस किया है। यहाँ पे आंसर है अनमोल जैन। Which city will host the 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स? 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं इनको होस्ट करेगा ग्लासगो। ठीक है। Recently, which player won the women singles title at the Australian Open 2024? यहाँ पे आंसर हो जाएगा अलाइना सबलेंका। तो यहाँ पे मेंस टाइटल की अगर हम बात करें तो जैनिक सिनर ने जीता था मेंस टाइटल, किसको हरा के? डेनियल मेडवेडेव को। ठीक है। विच स्पोर्ट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द 2024 खेलो इंडिया यूथ गेम्स फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम? ये स्पोर्ट्स है स्क्वैश। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। रिसेंटली हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? हाल ही में हैदराबाद मुक्ति दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन 17 सितंबर। हैदराबाद लिबरेशन डे हर साल 17 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है और ये बेसिकली जो दिन है ये कमेमोरेट करता है उस दिन को 1948 में, जबकि प्रिंसली स्टेट ऑफ हैदराबाद को इनकॉर्पोरेट किया गया था इनटू द इंडियन यूनियन। इसी के साथ जो निजाम का रूल था वो खत्म कर दिया गया था। ठीक है, तो ये दिन ऑनर करता है सभी मार्टिर्स को, हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट को, और जो सैक्रिफाइसेस दिए थे फ्रीडम फाइटर्स ने टू लिबरेट द रीजन फ्रॉम द निजाम्स रूल। इसके अलावा ये दिन हेल्प करता है हमें सेंस ऑफ पैट्रियटिज्म को इंस्टिल करने में इन द यंगर जनरेशन। ओके, तो सिंपली याद रखिएगा हैदराबाद लिबरेशन डे सेलिब्रेट किया जाता है 17 सितंबर को। आइए कुछ और इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सिटी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द दिव्य कला मेला एंड दिव्य कला शक्ति प्रोग्राम? इसको ऑर्गेनाइज किया था भुवनेश्वर सिटी ने। रिसेंटली वेयर वॉज द सेकेंड एनुअल मीटिंग ऑफ द इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज बिटवीन इंडिया एंड द यूएस हेल्ड? आंसर इज नई दिल्ली। रिसेंटली वेयर वॉज द हमारा संविधान हमारा सम्मान कैंपेन इवेंट ऑर्गेनाइज्ड? ये कैंपेन हुआ है बीकानेर राजस्थान में। रिसेंटली वेयर वॉज द टैगोर ऑन द पद्मा बोर्ड प्रोग्राम ऑर्गेनाइज्ड? ये प्रोग्राम हुआ है बांग्लादेश में। विच इट इज गोइंग टू होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लिटरेरी फेस्टिवल? जिसका नाम है साहित्य उत्सव। आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। What is the theme of World Telecommunication and Information Society Day 2024? इसके लिए थीम रखी गई डिजिटल इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड व्हाट इज द थीम फॉर वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे फॉर 2024 टू 2026? इसके लिए हमने थीम रखी चेंजिंग द नैरेटिव्स ऑन सुसाइड। वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे हर साल हम 10 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Recently, which country has announced the plans to kill 200 elephants due to severe drought? हाल ही में किस देश ने गंभीर सूखे के कारण 200 हाथियों को मारने की योजना की घोषणा करी है? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे ने प्लान किया है कि वो 200 एलिफेंट्स को मारेंगे टू हेल्प फीड द कम्युनिटीज जो कि सीवियर हंगर फेस कर रहे हैं, क्योंकि इस कंट्री में वर्स्ट ड्रॉट देखा गया पिछले 40 सालों में। ठीक है, तो एल नीनो की वजह से यहाँ पे ड्रॉट आया है, जिसकी वजह से लगभग 68 मिलियन लोग इफेक्टेड हैं सदर्न अफ्रीका में, और वाइड स्प्रेड लेवल पे यहाँ पे फूड शॉर्टेजेस हो गई हैं। तो ये जो कल है ये पहली बार 1988 में हुआ था और ये होगा इनके हवांग, मिबारे और चिद्रेजी जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में, और इसी के साथ नामीबिया ने भी इस तरह का कल किया था, अगर आपको याद हो तो उसी को ये फॉलो कर रहे हैं। नामीबिया में 83 एलिफेंट्स को मारा गया था। ठीक है, तो इस कलिंग का पर्पस क्या होता है कि जो एलिफेंट की पॉपुलेशन है उनको फूड ना देना पड़े और जो खाने के ऊपर डिपेंडेंस एलिफेंट्स की वो कम हो जाए। और जिम्बाब्वे के पास लगभग 84,000 एलिफेंट्स हैं फिलहाल, और यही रीजन है कि इन्होंने डिसाइड किया है कि 200 एलिफेंट्स को ये कल डाउन करेंगे, जिससे कि जो खाना है वो सेव हो सके फॉर द ह्यूमंस। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्लान किसका है? कंट्री जिम्बाब्वे का। आइए कुछ इंटरनेशनल न्यूज लास्ट में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पैलेस्टाइन कंट्री? इनका नाम है
Mohammad Mustafa. Recently, which country has signed an $18 million memorandum of understanding with the ISRO's commercial arm New Space India Limited? कौन सी कंट्री है जिसने MOU साइन किया है? आंसर है ऑस्ट्रेलिया. Recently, which two countries are planning to establish a joint crediting mechanism for carbon trading and credit adjustment through a memorandum of cooperation? ये दो कंट्रीज हैं, इंडिया और जापान. Recently, Jeremiah Manley has been appointed as the new Prime Minister of which country? Answer है Solomon Island. Recently, which country has launched its first space agency and plans to make a Mars landing by the end of 2045? ये डिसीजन लिया है साउथ कोरिया ने. Financial Action Task Force was established in which year? FATF को establish किया गया था 1989 में. और लास्ट है The Great Pyramid of Giza is located in which country? ये आपको मिल जाएगा इजिप्ट कंट्री में. ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है. हमने 10 करंट अफेयर्स देखे और 10 रिवीजन स्लाइड्स देखी हैं. इसी के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज कर लिए हैं. ऑलमोस्ट यहाँ पे हम 80 to 90 क्वेश्चंस आराम से एक सेशन में डिस्कस करते हैं. ठीक है, तो अगर आप डेली इन सेशंस को कवर करेंगे तो आप इनका रिजल्ट अपने मॉक्स में भी देखेंगे. इसके अलावा जो भी आपका एग्जाम फर्दर आएगा आप उसमें भी देखेंगे कि जो आपका स्कोर है वो कहीं ना कहीं इंप्रूव हो रहा है. ठीक है, और अगर आपको लगता है कि आप इससे थोड़ा भी बेनिफिट उठा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिख दिया करिए कमेंट्स में, जिससे कि जो हमारे दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको ट्रस्ट करने में आसानी हो सके, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें इस चैनल पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. जो भी हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें पता है कि हम लोग किस तरह डेडिकेटेड हैं कंटेंट को लेके. आपका काम है सिर्फ पढ़ना और हमारा काम है एक अच्छी क्वालिटी का कंटेंट आपको देना. ठीक है, टारगेट यहाँ पे क्या है कि आप सबका सिलेक्शन बस किसी तरह हो जाए. तो लास्ट में मैं सेशन को वाइंड अप करना चाहूंगी विद सम होमवर्क. और आज का जो होमवर्क है वो रिलेटेड रहेगा गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे 7 क्वेश्चंस दिए गए हैं. इन क्वेश्चंस को ठीक तरीके से पढ़िए और इनका जवाब कमेंट्स में लिखने की पूरी कोशिश करिए. आपको जितने भी आते हैं 1 2 3 मैटर नहीं करता है, बस आपको अटेम्प्ट जरूर करना है. ठीक है, तो चलिए फिर कल मिलेंगे. और सेशन को वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबको याद दिला दूं कि ये सारे क्वेश्चंस हमारी डेली 20 MCQ सीरीज का हिस्सा हैं. तो आप में से अगर कोई भी इनका PDF फॉर्मेट चाहता है तो वो उस कोर्स को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं बाय पेइंग अ वेरी नॉमिनल फीस. ओके, तो चलिए फिर कल मिलेंगे कल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ. टिल देन स्टे ट्यून्ड. Thank you so much for watching and please do not forget to subscribe to GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.